कि उस देश ने अपने यहाँ लड़कियों को स्विमिंग पूल में सबके सामने ही टॉपलेस होने की इजाजत दे दी। और MBA चाय वाला में MBA का मतलब कोई डिग्री नहीं है, तो फिर MBA की फुल फॉर्म क्या है? और दुनिया भर में मशहूर कोल्ड ड्रिंक कंपनी कोका कोला की नींद एक इंडियन कंपनी ने कैसे उड़ा रखी है? और फिलीपींस देश में 9 दिन तक चलने वाली अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जानकर आप हैरान रह जाओगे। और क्या बियर पीने से सच में किडनी से पथरी निकल जाती है? और एक ऐसा इंसान जिसका दिल उसके सीने में नहीं बल्कि पेट में है। नंबर 18, जर्मनी की राजधानी बर्लिन की स्थानीय सरकार ने जेंडर इक्वालिटी के नाम पर एक ऐसा अजीबोगरीब फैसला लिया है जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये फैसला सच में इक्वालिटी के लिए लिया गया है या फिर अंग प्रदर्शन के लिए। दरअसल बर्लिन की सरकार ने महिलाओं को पब्लिक स्विमिंग पूल्स में टॉपलेस होने की इजाजत दे दी है। यानी जिस तरह से पुरुष अपनी छाती खोलकर सिर्फ अंडरवियर पहनकर स्विमिंग पूल्स में जाते हैं, बर्लिन की महिलाएं भी अब ऐसा कर सकती हैं। वैसे अगर वहाँ की महिलाएं खुद खुले तौर पर अपना अंग प्रदर्शन करना चाहती हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इक्वालिटी की मांग करने वाली महिलाओं को इक्वालिटी और बेशर्मी में फर्क पता होना जरूरी है। नंबर 17, दोस्तों क्या आपको पता है कि जिन महिलाओं की मौत प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है वो मौत के बाद भी अपने बच्चे को जन्म दे सकती है। इस प्रक्रिया को कॉफिन बर्थ कहते हैं और ये तब होता है जब प्रेग्नेंट महिला की मौत के बाद बॉडी डिकम्पोज होने की वजह से शरीर के अंदर इंट्रा एब्डोमिनल गैसेस का प्रेशर बनता है, जिससे फेटस वजाइनल ओपनिंग से शरीर से बाहर निकाला जाता है। कॉफिन बर्थ पॉसिबल तो है, लेकिन ये एक्सट्रीमली रेयर है। 2010 में आर्कियोलॉजिस्ट को 7th सेंचुरी में दफन की गई एक महिला का कंकाल मिला। इस महिला के पैरों के बीच में एक छोटे बच्चे का भी कंकाल था और इस बच्चे का एक पैर उस महिला के शरीर के अंदर ही था, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि इस महिला ने दफन किए जाने के बाद अपने बच्चे को जन्म दिया होगा। नंबर 16, अगर आपका दोस्त आपसे दूर रह रहा हो और आप उसे कोई गिफ्ट देने की सोच रहे हो तो फ्रेंडशिप लैंप बेटर ऑप्शन बन सकता है। ये फ्रेंडशिप लैंप जादुई लैंप की तरह है, जिसके एक लैंप के छूने से सैकड़ों किलोमीटर दूर दूसरा लैंप भी खुद ब खुद जल जाता है। ये लैंप इंटरनेट के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इनमें से एक लैंप को जैसे ही टच किया जाता है तो दूसरा लैंप भी उसी समय जल जाता है, भले ही वो लैंप हजारों किलोमीटर दूर क्यों ना हो। सिर्फ दोस्तों को ही नहीं, आप अपने बाबू सोना को भी गिफ्ट दे सकते हैं। इसी अमेजिंग फैक्ट पर इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। नंबर 15, दोस्तों आपने MBA चाय वाला का नाम तो जरूर सुना होगा। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि MBA चाय वाला के नाम पर MBA का मतलब MBA की डिग्री है, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं मेरे भाई। इस चाय वाले का नाम में MBA का मतलब MBA डिग्री नहीं बल्कि इसके फाउंडर प्रफुल्ल बिल्लौरे का नाम है, जिसकी फुल फॉर्म मिस्टर बिल्लौरे अहमदाबाद चाय वाला है। वैसे ऑनेस्टली बताऊं तो इस फैक्ट को बताने से पहले मैं भी सोचता था कि MBA चाय वाले में MBA का मतलब डिग्री ही है। नंबर 14, अभी कुछ दिन पहले स्पेन में तलाक के एक मामले में कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी है। इवाना मोरल एक हाउसवाइफ है और पिछले 25 सालों से अपने पति का घर संभाल रही थी, लेकिन फिर दोनों के रिश्ते बिगड़ गए और पति ने तलाक लेने का फैसला ले लिया। जब यह मामला कोर्ट में पहुंचा तो तब कोर्ट ने सारी कहानी जानने के बाद फैसला सुनाते हुए पति को ऑर्डर दिया कि पहले वो अपनी पत्नी के द्वारा उसके घर में 25 सालों तक किए गए काम के बदले 25 सालों की सैलरी दे, जो कि लगभग 1,75,00,000 रुपए बनती है, फिर इन दोनों का तलाक हो सकेगा। यह फैसला उस समाज के लिए एक परफेक्ट जवाब है जहां हर हाउसवाइफ को ये सुनने को मिलता है कि आखिर तुम करती क्या हो। नंबर 13, अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक खरीदने जाओ तो आपके पास कोका कोला और पेप्सी के प्रोडक्ट्स के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन अब आपको सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में बहुत जल्द एक तीसरा ऑप्शन भी मिलने वाला है और वो भी एक इंडियन कंपनी की ओर से। जी हाँ, 1970 और 1980 की मशहूर सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी कैंपा कोला लगभग 50 सालों बाद फिर से मार्केट में वापस कर रही है। रिलायंस कंपनी की ओर से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कैंपा कोला को लॉन्च भी कर दिया गया और बहुत जल्दी आपके शहर तक भी पहुंच जाएगा। फिलहाल ये 3 फ्लेवर कैंपा कोला, कैंपा लेमन एंड कैंपा ऑरेंज में अवेलेबल है। नंबर 12, फिलीपींस के बैंक्वेट में रहने वाली जनजाति अपने अजीबोगरीब अंतिम संस्कार के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। इन जनजाति में जब किसी की मौत होती है तब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया 8 दिनों तक चलती है। यहाँ जब किसी की मौत होती है तो तब मृत व्यक्ति को बांस से बनी कुर्सी पर बैठाया जाता है, उसे नए कपड़े पहनाकर सिगरेट पिलाई जाती है और कई बार शराब का ग्लास भी हाथों में थमा दिया जाता है। 8 दिनों तक लाश को कुर्सी पर बैठाकर ही ये लोग अंतिम संस्कार की प्रक्रिया करते रहते हैं। लाश के सड़ने की वजह से आने वाली बदबू से भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। 8 दिनों तक पूरी प्रक्रिया होने के बाद ही लाश को बैठे हुए पोजीशन में दफना दिया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि जब किसी महिला की मृत्यु होती है तो तब कुर्सी पर बैठाकर उसके हाथों को पैरों से बांधकर दफनाया जाता है ताकि वो महिला भूत बनकर वापस ना आ सके। नंबर 11, वाटरफॉल्स का नजारा भी कितना खूबसूरत होता है ना। अब जरा सोचिए कि अगर आपको खूबसूरत वाटरफॉल्स के सामने बैठकर डिलीशियस डिनर करने का मौका मिल जाए तो वो लम्हा कितना खास होगा। वेल, अगर आप इस मोमेंट को फील करना चाहते हैं तो फिलीपींस के सैन पैब्लो सिटी में आपकी ये चाहत पूरी हो सकती है, जहाँ एक शानदार वाटरफॉल्स रेस्टोरेंट मौजूद है। इस रेस्टोरेंट में वाटरफॉल्स के ठीक सामने ही डाइनिंग एरिया मौजूद है, जहाँ बैठकर लोग वाटरफॉल्स के साथ ही लजीज खाने का भी लुत्फ उठा सकते हैं। नंबर 10, इस बार दिल्ली वालों ने होली के मौके पर तो कमाल ही कर दिया। वैसे उन लोगों ने ये कमाल कोई बड़ा काम करके नहीं किया है, बल्कि सबसे ज्यादा शराब खरीद कर किया है। जी हाँ, इस बार दिल्ली में होली के मौके पर रिकॉर्ड स्तर पर शराब की खरीदारी की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार होली पर दिल्ली में लगभग 238 करोड़ की शराब की बिक्री हुई है, जो किसी भी खास मौके पर हुई अब तक की सबसे ज्यादा
ज्यादा बिक्री है। नंबर 9, वर्क फोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा 10 देशों में किए गए एक सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है कि जॉब होल्डर्स लोगों की जिंदगी में स्ट्रेस की सबसे बड़ी वजह उसके मैनेजर होते हैं। मैनेजर की ओर से दिया जाने वाला तनाव बैड लाइफ पार्टनर या किसी भी पारिवारिक जिम्मेदारी से होने वाले तनाव से भी ज्यादा होता है। इस सर्वे में शामिल 60% लोगों ने माना है कि उनकी जिंदगी में तनाव की सबसे बड़ी वजह उनकी जॉब है और इस जॉब को तनावपूर्ण बनाने में सबसे बड़ा हाथ उनके मैनेजर का है। अगर ये सर्वे सिर्फ इंडिया में हो तो मैनेजर की वजह तनाव का सामना करने वाले लोगों की संख्या 60% नहीं बल्कि 100% हो जाएगी। नंबर 8, इंडिया में हाल ही में हुई एक स्टडी में ऐसी बात का खुलासा हुआ है जिसे सुनकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। प्रिस्टिन केयर की ओर से की गई इस स्टडी में दावा किया गया है कि लगभग 50% भारतीय लोगों का ऐसा मानना है कि बियर पीने से किडनी स्टोन शरीर से बाहर निकल जाता है, यानी इन लोगों के लिए बियर किडनी स्टोन का इलाज है। इस स्टडी में 1000 लोगों को शामिल किया गया था और इनमें से हर तीसरे बंदे ने बियर पीने से किडनी स्टोन निकल जाने की बात कही। वैसे अगर आप भी ऐसा मानते तो आपको बता दें कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। नंबर 7, अमेरिका के 33वें प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन राजनीति में आने से पहले यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी में थे, लेकिन उन्होंने आर्मी में अपनी जगह चीटिंग करके बनाई थी। वर्ष 1905 में वो मिसौरी आर्मी नेशनल गार्ड में भर्ती होने के लिए गए, लेकिन फिजिकली एग्जामिनेशन के दौरान आई टेस्ट में वो फेल हो गए। उन्हें रिजेक्ट करके वापस भेज दिया गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अगली बार फिर से कोशिश की। इस बार उन्होंने आई टेस्ट में पास होने के लिए पहले आई चार्ट को ही याद कर लिया, जिस वजह से इस बार वो आसानी से आई टेस्ट में पास हो गए और उन्हें अपनी ड्रीम जॉब मिल गई। नंबर 6, हम जो भी चीज खाते हैं उसका स्वाद हमें टेस्ट बड्स के द्वारा ही मिल पाता है। टेस्ट बड्स के बारे में बहुत कम लोगों को ये बात पता होगा कि हमारे टेस्ट बड्स का एवरेज लाइफ स्पैन सिर्फ 10 दिनों का होता है। 10 दिन के अंदर ही टेस्ट बड्स मर जाते हैं, लेकिन उसके पहले ही नया टेस्ट बड रेडी हो जाता है और वो तुरंत ही मरने वाले टेस्ट बड्स की जगह ले लेता है। टेस्ट बड्स के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि लगभग 10% टेस्ट बड्स हमारे गले के अंदरूनी हिस्से पर भी मौजूद होते हैं। नंबर 5, वर्ष 1985 में एप्पल कंपनी ने अपने नाम के अनुसार सेब के आकार में ही एक फ्लिप फोन बनाने की प्लानिंग की थी। एप्पल ने अपने लोगो के आकार में डिजाइन किए गए इस फ्लिप फोन का पेटेंट भी हासिल कर लिया था, लेकिन फिर किसी वजह से ये प्लान प्रोजेक्ट के रूप में बदल नहीं सका और एप्पल का सेब फोन बस पेपर पर एक डिजाइन बनकर रह गया। नंबर 4, चीन के रहने वाले ली हुआ की कहानी ऐसी है जिसे सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे कि दुनिया में ऐसा भी होता है। ली हुआ जब 27 साल के थे तो तब वो एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलिटिस नाम की एक दुर्लभ और गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए। इस बीमारी की वजह से उनका शरीर मुड़ता चला गया और 40 साल की उम्र होने पर उनका शरीर पूरी तरह मुड़कर कुछ ऐसा हो गया। हर किसी ने उनके ठीक होने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन ली हुआ की माँ को यकीन था कि उनका बेटा एक दिन ठीक हो जाएगा। माँ की मेहनत रंग लाई और फाइनली 2020 में डॉक्टरों ने ली हुआ की सर्जरी की। सर्जरी कामयाब रही और फोल्डेड मैन ली हुआ फिर से अपने पैरों पर सीधा खड़ा हो गया। नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि इंसान समेत सभी मैमल्स में लॉन्गेस्ट ऑर्गेज्म का रिकॉर्ड किस स्पीशीज के नाम है? श्योरली इट्स नॉट ह्यूमन। हम इंसान इस रिकॉर्ड के आसपास भी नहीं है। लॉन्गेस्ट ऑर्गेज्म का वर्ल्ड रिकॉर्ड डोमेस्टिक पिग के नाम है, जिनका ऑर्गेज्म ऑन एवरेज 30 मिनट का होता है। वहीं कई बार ये बढ़कर 90 मिनट तक भी चला जाता है। सच में मजे हैं इनके तो। नंबर 2, यह गुजरात के रहने वाले अर्पित गोहिल, जिनका दिल उनके सीने में नहीं बल्कि उनके पेट में है। जी हाँ, अर्पित का जन्म एक एक्सट्रीमली रेयर कंडीशन पेंटालॉजी ऑफ सेंट्रल के साथ हुआ था, जिससे ग्रसित होने की वजह से फॉइटस डेवलपमेंट प्रभावित हो जाता है। अर्पित का दिल उनके रिब केज के जस्ट नीचे है, जहाँ पर हार्ट के लिए कोई स्पेशल प्रोटेक्शन भी नहीं है। जन्म के समय किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि ये बच्चा सरवाइव कर सकेगा, लेकिन अर्पित ने हर किसी को गलत साबित किया और आज वो 26 साल की उम्र में एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। नंबर 1, क्या आप जानते हो यूट्यूब पर सबसे पहला कमेंट किसने किया था? और वो कमेंट क्या था? यूट्यूब पर सबसे पहला कमेंट करने वाले शख्स का नाम मार्को कैस है। इटली के मार्को ने जुबाज पेंटसिस के द्वारा गुड टाइम्स टाइटल के साथ अपलोड किए गए वीडियो पर 14 जून 2005 को लॉल कमेंट किया था। तो दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों इस वीडियो को प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी जान सके कि आप कितने नॉलेज भरे वीडियोस देखते हैं। शुक्रिया।